वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। आज हम सर थॉमस मैलोरी के ले मोर्टे आर्थर की सीरीज को आगे लेकर चलते हैं पार्ट 19 के साथ, जिसमें हम बुक 19 को डिटेल में समझेंगे। देखिए, होली ग्रेल की स्पिरिचुअल क्वेस्ट के बाद कैमेलॉट के नाइट्स वापस दुनियावी मामलों में उलझ गए हैं और इस बदलाव को सबसे ज्यादा महसूस किया है सर लैंसलॉट ने। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। ये सवाल सर लैंसलॉट के किरदार का पूरा निचोड़ है। क्या एक नाइट की सबसे बड़ी मोहब्बत ही उसका सबसे बड़ा पाप हो सकती है? बुक 19 हमें इसी सवाल के दो बिल्कुल अलग अलग लेकिन उतने ही पावरफुल जवाब देती है। लैंसलॉट का जो पहला इम्तिहान है वो उसके सांसारिक प्रेम से जुड़ा है, यानी क्वीन ग्वेनेवियर के लिए उसकी बेपनाह मोहब्बत से, और यहीं से शुरू होती है द नाइट ऑफ द कार्ट की मशहूर कहानी। जैसा कि आप इस कोट में पढ़ सकते हैं, कहानी की शुरुआत होती है मई के खूबसूरत महीने से। क्वीन ग्वेनेवियर अपने 10 नाइट्स के साथ सभी हरे रंग के कपड़ों में मे डे मनाने के लिए निकलती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये खुशी का मौका जल्द ही एक बहुत बड़े खतरे में बदलने वाला है। और तभी सीन में एंट्री होती है एक विलन की, सर मेलियाग्रेंस। वो ग्वेनेवियर से एक तरफा मोहब्बत करता है और उन्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो उन पर हमला करता है और क्वीन को उनके जख्मी नाइट्स के साथ कैदी बना लेता है। जैसे ही लैंसलॉट तक ये खबर पहुंचती है, वो एक पल भी नहीं सोचता और ग्वेनेवियर को बचाने निकल पड़ता है, लेकिन मेलियाग्रेंस के सिपाही घात लगाकर उसके घोड़े को मार देते हैं। अब उसके पास आगे बढ़ने का बस एक ही जरिया बचता है, एक साधारण सी गाड़ी, यानी अ कार्ट। अब देखिए, यहाँ पर बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये लैंसलॉट के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। उस जमाने में कार्ट में सफ़र करना सिर्फ क्रिमिनल्स यानी मुजरिमों के लिए था। एक नाइट के लिए ये सबसे बड़ी बेइज्जती की बात थी। तो उसे अपनी इज्जत और अपनी मोहब्बत के बीच चुनना था, और उसने मोहब्बत को चुना। लैंसलॉट आखिरकार मेलियाग्रेंस के किले में पहुंचता है और उसे ट्रायल बाय कॉम्बैट यानी युद्ध के लिए ललकार देता है। मेलियाग्रेंस, जो एक डरपोक है, वो बाद में क्वीन ग्वेनेवियर पर देशद्रोह का झूठा इल्जाम लगा देता है। अब लैंसलॉट को सिर्फ उन्हें बचाना नहीं, बल्कि उनकी इज्जत के लिए भी लड़ना था। मेलियाग्रेंस जानता था कि वो लैंसलॉट से लड़ाई में कभी जीत नहीं सकता, इसलिए वो धोखे से लैंसलॉट को युद्ध से ठीक पहले एक कैदखाने में बंद कर देता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और एक लेडी की मदद से लैंसलॉट आखिरी वक्त पर आजाद हो जाता है। तो आखिर में इंसाफ होता है। लैंसलॉट युद्ध में मेलियाग्रेंस को मार गिराता है और इस जीत के साथ ही वो क्वीन ग्वेनेवियर को बेगुनाह साबित कर देता है। यहाँ इस पहले इम्तिहान में उसकी दुनियावी मोहब्बत और उसकी तलवारबाजी ने उसे जीत दिलाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लैंसलॉट के दूसरे इम्तिहान की तरफ। इस पहली जीत के ठीक बाद लैंसलॉट को एक बिल्कुल अलग चुनौती का सामना करना पड़ता है। ये एक ऐसा इम्तिहान था जिसका उसकी ताकत से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि ये उसके ऊपर ईश्वर की कृपा का इम्तिहान था। कैमेलॉट में हंगरी से एक नाइट आता है, सर उरे। उसे एक अजीब श्राप मिला हुआ है कि उसके घाव तब तक नहीं भरेंगे जब तक दुनिया का सबसे बेहतरीन नाइट उन्हें अपने हाथों से ना छू ले। 110, जी हाँ 110 राउंड टेबल के 110 नाइट्स, यहां तक कि खुद किंग आर्थर, सब एक एक करके सर उर्रे को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबके सब फेल हो जाते हैं। और जब लैंसलॉट की बारी आती है तो वो साफ मना कर देता है। ये कोट लैंसलॉट की अंदर की तूफान को दिखाता है। वो रो पड़ता है और कहता है, मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरे पापों ने मुझे बेइज्जत कर दिया है। असल में वो ग्वेनेवियर के साथ अपने अफेयर के पाप को याद करके खुद को इस काबिल नहीं समझ रहा था। किंग आर्थर के जोर देने पर लैंसलॉट मजबूरन आगे बढ़ता है, दुआ करता है और सर उरे के घावों को छूता है। और फिर एक चमत्कार होता है। पूरे दरबार के सामने सर उरे के घाव पल भर में भर जाते हैं। तो इन दोनों ट्रायल से, इन दोनों कहानियों से हमें लैंसलॉट के बारे में क्या पता चलता है? यही है लैंसलॉट पैराडॉक्स, यानी उसके किरदार का गहरा विरोधाभास। देखिए, एक तरफ वो एक पापी प्रेमी है जो अपनी क्वीन के लिए कोई भी बेइज्जती सहने को तैयार है, और दूसरी तरफ वो ईश्वर की कृपा का एक ऐसा जरिया है जिसे चमत्कार करने के लिए चुना गया है। वो सबसे बड़ा पापी भी है और दुनिया का सबसे महान नाइट भी। यही उसके किरदार की गहराई है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने रह जाता है, जैसे जैसे कैमेलॉट का अंत नजदीक आ रहा है, क्या लैंसलॉट की अच्छाई उसे बचा पाएगी या फिर उसकी मोहब्बत ही सब कुछ बर्बाद कर देगी? इसका जवाब वो तो हमें आने वाले पार्ट्स में ही पता चलेगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।